धुआं धुआं। यहां से मेरे प्यारों 25 रीजनिंग को करते हैं धुआं धुआं। टॉप 25 रीजनिंग टॉप 25 रीजनिंग सुपर फास्ट हम लोग चलेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन यहाँ भी टाइम टेकन है। ये क्वेश्चन तो पिछला बार एकदम फेमस था, हर शिफ्ट में पूछा था। इस सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे शेर बहादुरों यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं जो पूछ रहा है। इसको स्थिर से पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, बनाने का प्रयास करिए। क्लियर? बनाइए, बनाए। चलिए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको ऐसा एडजस्ट करें, सीधे बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर कौन दाएं बाएं ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये पूछ रहा है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एच ले लेते हैं, इसके ठीक दाएं बगल में डी। ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी से रिलेटेड सीधे बोलिए। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे, सीधा है। डी ले लीजिए पंक्ति के दाएं सिरे पर। अब ऊपर डी एच के दाईं है, एच यहां पर ले लीजिए। आगे बढ़िए। डी से रिलेटेड और कोई तो नहीं। एच से रिलेटेड एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो अब इधर न होगा क्योंकि ये तो दाएं सिरे पर हो गया डी। तो एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3 यहां पर एल हो जाएगा। एल सी के दाईं ओर 5वां स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर 1 2 3 4 को यहां पर रहेगा, यहां पर सी, तब ना सी के दाईं ओर 1 2 3 4 5वां स्थान पर एल होगा। ए सी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, सी के बाईं ओर 1 2 तीसरा ए हो जाएगा। अब सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बोला यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो अब कुल कितने व्यक्ति हैं, तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ऑप्शन में दिया भी नहीं, कहीं गलती तो नहीं कर। ओह, क्या बोल रहा है? ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। फिर से बैठे। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एच के दाईं ओर ठीक बगल में डी है, ठीक है। ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर ए है। एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति है। एच और एल के बीच 1 2, यहीं पे गलती की हम लोग। एच और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं मेरे प्यारों? एच और एल के बीच 3 व्यक्ति हैं, हम लोग 2 ही लिए। एच और एल के बीच 3 व्यक्ति, तो 1 2 3। तो अब टोटल गिन दीजिए, टोटल गिनिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल 14 व्यक्ति है इस पंक्ति में। टोटल कितने व्यक्ति है मेरे प्यारों? 14 व्यक्ति। एकदम गांठ मान लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है ये। आ जाइए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और इसको बनाने का प्रयास करिए तेजी से, जल्दी से मेरे प्यारों। हो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है किसी को? कहता कुछ बेड मेजे हैं,
कुछ बेड मेजे हैं, कुछ बेड मेजे हैं, कुछ मेजे अलमारियां हैं, कुछ मेजे क्या है, अलमारी है, कुछ मेजे अलमारियां हैं, कुछ बेड मेजे हैं, कुछ मेजे अलमारियां हैं, कुछ अलमारियां कुर्सियां हैं, कुछ अलमारियां क्या है मेरे प्यारों, कुर्सियां हैं। कुछ बेड मेजे हैं, कुछ मेजे अलमारियां हैं, कुछ अलमारियां कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां बेड हैं। कुर्सी और बेड में कोई संबंध नहीं है, जब कथन में कोई संबंध नहीं हो तो निष्कर्ष नहीं होगा। कुछ बेड अलमारियां हैं, बेड और अलमारी में कोई संबंध नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। ऐसा तो दुनिया भर का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में मेरे प्यारों। और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है अगला, ये कथन निष्कर्ष ही है। पहले कथन पढ़िए, कहता 3 कथन, उनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। सत्य मानते हुए विचार करिए। पहला कथन कहता है कि टीम ए के, पहला कथन कहता है, लोएरा में निष्कर्ष भी है, हाँ, टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहता है टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 20, पिछला में 3 गो कथन था, इसमें 3 कथन नहीं है, इसमें तो एक ही कथन है, तो 3 कथन नहीं, सीधे कहता टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हार गए, मतलब 20 में 14 हार गए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल जा सकता है, इससे क्या पूर्व धारणाएं निकल सकते हैं, यह सोचना है। टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए, टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे। टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे। अब देखिए निष्कर्ष 1, टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। फिर से आइए, टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। इसका कहना है क्या टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। तो मान लिया जाए कि 20 में 14 हार गया, इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो शिक्षा में ज्यादा रुचि और खेल में कम रुचि, और भी कोई कारण हो सकता है, इसे गारंटी नहीं है कि उस शिक्षा उसका ज्यादा ही होगा, हो सकता है खेल में ज्यादा हार रहा है, शिक्षा में भी नहीं बढ़िया होगा। टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली है, ये भी नहीं कह सकते। अब मैच हार गया तो दुर्भाग्यशाली हो गया, ये भी कहीं पे नहीं हो सकता है, ये सब बिल्कुल मिथ्या है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष सटीक निष्कर्ष नहीं है, मजबूत निष्कर्ष नहीं है। आ जाइए, सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का ही क्वेश्चन है। LMNOPQR मतलब कह सकते हैं कि 7 एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। Q और N के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो Q और N के बीच 1 2 3 व्यक्ति। M और O एक दूसरे के ठीक बगल में है, O पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो 1 2 3 4 तो ऐसी हो गया 5। उसके बाद कहता है M और O एक दूसरे के ठीक बगल में और O पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं M और O ये दाएं सिरे पर है। आगे RN के बाईं ओर ठीक बगल में है, RN के बाईं ओर ठीक बगल में, RN के Q और N के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, Q और N के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। M और O एक दूसरे के ठीक बगल में, M और O एक दूसरे के बगल में, O पंक्ति के दाएं में, RN के बाईं ओर ठीक बगल में, RN के बाईं ओर ठीक बगल में, पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर। तो ये दोनों स्थान पे कौन है वो पता नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो ये बाएं सिरे है, तो बाएं से 5वां हम सभी को निकालना है, तो बाएं से 5वां हो गया 1 2 3 4 5, तो ये बाएं से 5वां N है। ये दोनों जगह कौन है पता नहीं है, लेकिन बाएं से 5वां हमें ढूंढ रहा है। अब जो 2 बच रहा है उसी में इसको होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो बाएं से 5वां N है। बाएं से 5वां कौन है मेरे प्यारों, N है, बाएं से 5वां N है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पे सोचने वाला क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल दिया है और इसी पे आधारित कौन हो सकता है। 7 5 35 है, आई 62 लाया है, नहीं हो रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, नहीं हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि 5 है उसमें 1 घटा के 4 प्लस 7 उसमें 1 घटा के 6
5 चौके 20 हो जाएगा और 42 बराबर 62 हो गया। देखता हूं 8 और उसमें एक घटा के 7 प्लस 12 उसमें एक घटा के 11, 8 7 56 प्लस 132 मिला के 188। तो लेफ्ट राइट में एक एक घटा के गुना करके जोड़िए। 10 में से एक घट गया 9, 10 9 90, 9 8 72, 72 और 90 181 नहीं होगा। 11 से एक घट गया तो 10 110, 13 से एक घट गया 12, 13 गुना 12 156, 110 390 नहीं होगा। 7 6 के 42 और 9 8 72, 72 और 42 114 हो जाएगा। और ये है मेरे प्यारों हम सभी का ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए इसको, नहीं तो 7 गुना 6 प्लस 9 गुना 8, 42 और प्लस 72 मिला के 114, 42 प्लस 72 मिला के 114, 42 प्लस 72 मिला के 114। ठीक ठाक वीडियो चल रहा है या रुका है बोलिएगा। किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है? वॉइस आवाज टनाटन है सब? किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? ये मंजिल पर सजाने वाला ये पजल टाइप का अरेंजमेंट, इसको पजल अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन पूछा था हर शिफ्ट में पिछला बार, पजल अरेंजमेंट। कहता है LJLGKPHZ एक ही बहुमंजिला इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनमें 2 मंजिल खाली है क्योंकि 6 आदमी। तो 8 मंजिला इमारत में सबसे निचली का क्रमांक 1 है और उसी प्रकार से 8 क्रमांक तक गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। जिसमें 2 मंजिलें खाली है। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। H मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, K मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, H मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, K मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है और P मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है। Z के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। लीजिए अब Z कहां पर रहता है? पहले हम लोग किसी एक का निश्चित क्रमांक देख लेते हैं। कहता 8 क्रमांक, H मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है तो H सबसे नीचे हो गया। K मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है तो K भी हो गया 2 नंबर पर। P मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है तो P का भी पता चल ही गया। Z के ठीक ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली मंजिल खाली है। अब Z को कहां लें कि ऊपर नीचे खाली है? यहां ले सकते हैं या यहां या यहां, ये तीनों में से कहीं। अच्छा आगे, G की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें L रहता है। तो L के जस्ट ऊपर क्या बोल रहा है यहां से देखिए, G की मंजिल, ध्यान दीजिए, G की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें L रहता है और G की मंजिल P के मंजिल के ठीक नीचे। अच्छा, G L के ऊपर है और P के ठीक नीचे है। G L के नीचे और P के ठीक ऊपर, कहां पर ले लें G? क्योंकि ये भी देखना है कि Z के ऊपर और नीचे वाला खाली रहना चाहिए। तो मुझे लगता है Z यहां पे ले लीजिए, सॉरी 1 2 3 4 5 8 हो गया। Z के ठीक ऊपर और ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। आइए भी क्वेश्चन का दिया है कि G की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें L रहता है और G की मंजिल P की मंजिल के ठीक नीचे। मतलब ओहो, P तो लिखा हुआ है तो P के नीचे G हो गया क्या यार? P के मंजिल के नीचे G है और G जो है L से ऊपर है, तो अब बच गया। अब यहाँ पर Z हो जाएगा क्योंकि Z के जस्ट ऊपर भी खाली रहेगा और J के जस्ट नीचे भी खाली ही रहेगा। तो सारा का सारा एडजस्टमेंट हो गया। कितना मजेदार। कहता है कि मंजिल नंबर क्रमांक 4 पर कौन रहता है? तो क्रमांक पर यही Z रहता है, 1 2 3 4। 4 पर कौन रहता है? Z। 4 पर कौन रहता है मेरे प्यारों? Z। 4 पर कौन रहता है मेरे बहादुरों? Z। आगे बढ़िए, बड़ा ही आसान सा ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली क्वेश्चन है। आखिर कर क्या रहा है? C से B हो गया, 1 घट गया है। U से S हो गया, 2 घट गया है। यहाँ पे 3 घट गया, यहाँ पे 4 घट गया, यहाँ पे 5 घट गया। तो आप चेक कर लो, इसमें भी वही होगा। तो पहले 1 घटाएंगे तो A हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो ये H 8 होता है। पूरा कोड जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए। 8 में से 2 घट गया 6, मतलब F हो जाएगा। अब A F
ऑप्शन भी देखना है, यहाँ 3 घटाएंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ 4 घटाएंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ 5 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, यहाँ एच हो जाएगा। ए एफ बी ए एच, ए एफ बी ए एच, ए एफ बी ए एच, ऑप्शन नंबर ए एफ बी ए एच, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। चलिए देख लीजिए, और कोई शर्त भी है। पहला शर्त यह है मेरे प्यारो, मतलब नीचे तो कूट तो देला है, ये है कि 6 के बदले एफ, 4 के बदले एस, 7 के बदले एम, डॉलर के बदले ई, हज के बदले टी, @ के बदले पी, 2 के बदले जेड, ये तो है ये। उसके बाद बावजूद शर्त है। ऐसा कोडिंग डिकोडिंग वाला में भी मैंने ढेर सारा क्वेश्चन करवाया, 0 to 0 वाला में। यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक भी एक सम है, पहला भी एक सम है और अंतिम भी एक सम है, तो इन दोनों पहले और अंतिम के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए, तो पहला भी सम है और अंतिम भी सम है, ई भी सम है और ई भी सम है, तो इसके कूट को बदल दीजिए। मतलब 2 को पहले लिख दीजिए, 4 को बाद में लिख दिया, बाकी सब वैसे रहेगा। 6 है, डॉलर है, 7 है, 4 है, हच है। अब कूट लिखिए देख देख के, हच है और एक @ भी है। अब कूट लिखिए देख देख के, 2 के बदले जेड है, 4 के बदले एच है, 2 के बदले जेड है, 4 के बदले एच है। अब शुरू में जेड, अंतिम में एच, तो 3 ऑप्शन में। 6 और डॉलर के बदले क्या है देखिए, 6 के बदले एफ है, डॉलर के बदले ई है, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर ई होगा। 7 4 के बदले क्या है जो देखिए, 7 के बदले एम है, 4 के बदले एच है, तो एम एच। हच और @ के मतलब क्या है, हच के मतलब टी है, @ के मतलब पी है, तो टी और पी। तो यहाँ पर हम सभी का आंसर जेड एफ ई एम एच टी पी एच, जेड एफ ई एम एच टी पी एच। आप देख लीजिए बढ़िया से। तो मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों। आ जाइए क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है जिनके मूल, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये तो रीजनिंग का है ही नहीं। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया भी है कितना बार, कि यदि द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः अल्फा एंड बीटा हो तो समीकरण का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² - अल्फा प्लस बीटा 7/3, 7/3 12/5 इंटू एक्स प्लस 7/3 गुना 12/5 बराबर 0। बढ़े आगे, x² माइनस एलसीएम 5 दिया 15, 7 5 35, 12 दिया 36, 71 इंटू एक्स प्लस 84/15, 84/15। चूंकि 15 एलसीएम है मेरे प्यारों, तो 15 एलसीएम होगा तो सब में गुना होगा, 15 इस सब में गुना होगा तो हो गया 15x² माइनस 71x, 15x² माइनस 71x प्लस 84 बराबर 0। 15x² माइनस 71x प्लस 84 बराबर 0। 15x² माइनस 71x प्लस 84 बराबर 0। तब वही हो, 15x² माइनस 71 प्लस 84 बराबर 0। आप देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9वां, बड़ा ही लाजवाब है ये वाला। एक तो कथन निष्कर्ष में आना ही आना है। देखिएगा, किधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद है छोटा होता है। इसमें से कौन सा कथन होगा? आर से बड़ा जी है, तो जी तो छोटा है, इधर आर बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। जी और टी बराबर है, तो नहीं बोलिए सर जी से छोटा छोटा, अब यहां जाकर बराबर, जी और टी बराबर कभी नहीं हो सकता। एच बड़ा है टी से, बोले सर एच बड़ा नहीं हो सकता, एच से बड़ा भले टी होगा, तो ये 3 गो गलत, तो ये सही होगा।
डी से बड़ा टी है, तो ये बोलिए यस सर, डी से बड़ा आर है और आर के बराबर टी है, तो जब आर बड़ा है तो निश्चित है टी भी डी से बड़ा ही होगा, तो ऑप्शन चौथा सही है। आ जाइए मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। यहां पे कर कुछ नहीं रहा है, 45 से 52 हो गया है बाबू, मतलब 7 बढ़ गया है। 52 से 61 हो गया है बाबू, मतलब कितना, 9 बढ़ गया है। और यहां पे फिर 9 3 12 बढ़ गया है, यहां पे 17 बढ़ गया। आपको नहीं लग रहा है कि पहले 2 बढ़ के बढ़ा है, फिर 3 बढ़ के बढ़ा है, फिर 5 बढ़ के बढ़ रहा है, तो अब 7 बढ़ के 17 और 7 कितना बढ़ जाना चाहिए, 17 और 7 24 बढ़ना चाहिए, तो 24 बढ़ेगा तो मुझे लगता है 114 होना चाहिए। पहले 2 बढ़ के, फिर 3 बढ़ के, फिर 5 बढ़ के, फिर 7 बढ़ के, मतलब एक एक बढ़ के, फिर 2 बढ़ के, इसी प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। 7 दूनी 9 है, 9 3 12 है। तो आप देख लीजिए बढ़िया से, ये आभास संख्या बढ़ते जा रहा है, आभास संख्या बढ़ते जा रहा है। यहां फिर वही कथन निष्कर्ष वाली बात है। कथन तो एक ही में दिया हुआ है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा। पहला है एस से बड़ा जी है, तो क्या एस से बड़ा जी है, बोलिए सर एस के इधर मुंह खुला हुआ है और यहां से इधर, जब जिसमें संबंध पूछे उसके बी में दोनों तरफ मुंह खुला हुआ हो या बंद हो तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक ही तरफ मुंह खुला या बंद होना चाहिए, तो ये निष्कर्ष नहीं होगा। एस बड़ा या बराबर ए से है, तो बोले सर एस बड़ा तो एफ से है, जैसे एस बड़ा है एफ से, मतलब एस और एफ बड़ा या बराबर है, तो ए एफ के बराबर है, तो एस ऐसे रहता ना, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो ए बड़ा या बराबर है तो ठीक है, एस की तरफ मुंह खोल दिया तो गलत हो गया। देखिए एस की तरफ मुंह बंद है ना, तो गलत हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। चंद मिनट और रुकिए, हम लोग 25 तक पहुंच जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारों, करा दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए कवि को दर्शा रहा है, लेखक को दर्शा रहा है, शिक्षक को दर्शा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कहता है उन लेखकों की संख्या जो ना तो शिक्षक है ना ही कवि है, मतलब सिर्फ लेखक है 10। तो क्या सिर्फ लेखक 10 है, बोलिए सर नहीं, सिर्फ लेखक तो 16 है, तो ये गलत है। उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है 20, तो लेखक और कवि दोनों है 20। कहता हूं शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों, मतलब तीनों में आना चाहिए, तो बोले सर ठीक है, तो है 20 है। शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है ये 20 है, तो ये सही हो गया। हम सभी का ऑप्शन 2 है। शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों, मतलब तीनों के अंतर्गत, शिक्षक तो पहले बोल दिया, लेखक और कवि भी बोल रहा। आ जाइए मेरे प्यारों, कहता है एक सही समय बताने वाली घड़ी कि मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितना कोणीय दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में मेरे प्यारों 6 डिग्री का दूरी तय करता है मिनट वाली सुई। यहां पे मैं लिख देता हूं मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 3 घंटे 10 मिनट में 3 गुना 60 प्लस 10, 6 18 180 और 10, 190 मिनट में 190 गुना 6 19 के 114 होता है, 1040 डिग्री, सॉरी 1140 डिग्री। हमने मिनट में बदल दिया, 1 मिनट पर और 6 डिग्री हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदलना है, प्लस को भागा किया जाए तो भागा कर दीजिए, और गुना को माइनस किया जाए बदल दीजिए, और कुछ किया। यदि निम्नलिखित प्रश्न में प्लस को भागा के स्थान पर बदल दिए जाए, साथ ही गुना को माइनस के स्थान पर बदल, समीकरण में प्रश्न ची के स्थान पर क्या आएगा। तो सिर्फ और कुछ ही को बदला ही नहीं है, प्लस और भागा के स्थान परस्पर बदल दिए, वो यहाँ पर प्लस और माइनस है गुना, यहाँ पे गुना। तो पहले भागा वाला होगा, मतलब 42 भागा 7 प्लस 24 माइनस 6 गुना 3, पहले भाग वाला काम होता है, तो इसका 6 42,
6 हो गया प्लस 24 होगा और माइनस ये दोनों 6 या 18। आप देख रहे हैं कि 24 6 30 होता है, 30 में से 18 घट गया तो 12 होगा। तो यहाँ पे 12 हम सभी का है ऑप्शन नंबर बी। 12 मेरे प्यारों हम सभी का है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 16। ए से बी हो गया है, एक बढ़ा है। बोले सर ऐसे नहीं करिए, सीधा यहाँ पे कर क्या 5 3 8 है, 1 9, 6 4 10 और 2 12, 11 9 और 7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस जोड़ के आ रहा है। तो कर क्या रहा है, ए सी ई है, फिर बी डी एफ है, फिर जी आई के है, फिर एच जे एल है। तो यहाँ पर एच जे जी आई के हो गया, तो के बाद वाला जो विषम वाला बचेगा, जैसे 11 हो गया तो 13 मतलब एम हो जाएगा, फिर 15 मतलब ओ हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एम ओ क्यू। एम हो गया 13, ओ हो गया 15, क्यू हो गया 17। अब जोड़ के बताइए 13 15 17 क्या होगा। 13 15 17 क्या होगा, जोड़ के बताइए। 13 15 17 क्या होगा, जोड़ के बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों 17 नंबर। अब यहां पे देखिए कर क्या रहा है, समान तर्क का पालन किसमें कर रहा है। यहां पे बोलिए सर कुछ नहीं कर रहा है। एच से एम हो गया 8 5 13, 3 5 8, 5 5 बढ़ रहा है बस। यहां भी देख लीजिए 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कौन ऑप्शन इसमें 21 5 26, 16 5 21, 10 5 15, 5 5 बढ़ रहा है। तो यही तो बोल रहा है कौन समान तर्क को पालन कर रहा है। बाकी आप देखिए नहीं कर रहा होगा, 5 5 बढ़ रहा है। 17 के बाद 18 आ जाइए। इतना सारा लिखा हुआ है, कुछ पक्षी नारंगी पीले काले हरे लाल रंग के प्रत्येक और 3 सफेद रंग के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में, देख लीजिए क्या बोल रहा है। कुछ पक्षी नारंगी पीले काले हरे धूसर लाल, प्रत्येक एगो है, एक गो है, एक 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 एक, और सफेद कई गो है मेरे प्यारों, 3 गो है। अब क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। काला पक्षी लाल और धूसर पक्षी दोनों के बगल में बैठा था। तो काला को हम लेते हैं लाल और धूसर के बीच में, काला को हम लेते हैं लाल और धूसर के बीच में। अच्छा, काला पक्षी लाल धूसर के दोनों के बगल में, पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं हैं, नारंगी और लाल पक्षी के बीच केवल 3। तो सीधे यहां पे ऐसे करते हैं, कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 9, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। कुछ पक्षी नारंगी पीले काले हरे धूसर लाल रंग के प्रत्येक एक और 3 सफेद रंग के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे थे, एक पंक्ति में बैठे थे। अब यहां पे कोई छोर का पता चल जाए तो आसान हो जाए सीटिंग अरेंजमेंट। तो पढ़िए, काला पक्षी लाल और धूसर दोनों के बगल में बैठा था, पीला पक्षी हरे पक्षी के दाएं बैठा था, नारंगी और लाल पक्षी के बीच केवल 3 पक्षी बैठे थे। ये तीनों पक्षी सफेद थे, मतलब तीनों सफेद एक ही जगह बैठा है। क्या बोल रहा है, लाल नारंगी और लाल के बीच 3 गो बैठे हैं, तीनों के तीनों सफेद थे। पीला पक्षी काली पक्षी के दाएं तीसरे स्थान पर। क्रमशः कौन से रंग के पक्षी पंक्ति के बाएं और दाएं सिर्फ। तो कोई ऐसा पार्ट्स को पकड़िए जो आसान हो जाए। छोर का तो पता चला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि नारंगी और लाल पक्षी के बीच तीनों सफेद बैठे हैं। तो कहीं एक जगह नारंगी ले लीजिए और फिर तीनों सफेद ले लीजिए, सफेद
सफेद, सफेद और फिर लाल ले लीजिए। यही नारंगी और लाल के बीच में 3 पक्षी, तब 5 को तो बैठ गया। अब ये कहीं पर होगा, ऐसी बैठल होगा। अब ऊपर से पढ़िए, काला पक्षी लाल और धूसर पक्षी दोनों के बगल में है। तो लाल हो गया, यहाँ पर काला दे देते हैं और यहाँ पे धूसर दे देते हैं। तो अब लगता है 7 हो गया। ये वाला पढ़ लिए। पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा है। नारंगी और लाल पक्षी के बीच केवल तीनों सफेद है। पीला पक्षी काले पक्षी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो पीला पक्षी काले के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो देखिए पीला जो है काले के दाएं तीसरे स्थान पर जाएगा। तो 1 2 3, तो यहां पर पीला हो जाएगा। पीला जो है काले के दाएं तीसरे स्थान पर चल गया। पीला जो है काले के दाएं तीसरे स्थान पर है। और एक चीज और है कि पीला पक्षी काले के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एक चीज और, काला पक्षी लाल और धूसर पक्षी दोनों के बगल में बैठा था। पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा है। अब यहां पर हरा पक्षी लिख देते हैं, क्योंकि काले के दाएं तीसरा और हरे के ठीक दाएं। काले के दाएं तीसरा और हरे के ठीक दाएं। अब नौवों के नौवों बैठ गया। आप नीचे से ऊपर की ओर एडजस्ट कर सकते हैं इसको। सीधे बोल रहा है कि बाएं और दाएं सिरे पर कौन है। बाएं सिरे पर नारंगी है, दाएं सिरे पर पीला है। तो बाएं सिरे पर नारंगी है, दाएं सिरे पर पीला है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार का है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का है ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। कहता है दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं। एबीसीडी में आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल को तो पहचान ही रहे हैं। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले भी कॉन्सोनेंट ही है, ठीक पहले भी कॉन्सोनेंट ही है और ठीक बाद जो है एक वॉवेल है, स्वर है। तो हमें कॉन्सोनेंट को ढूंढना है ए आई ओ यू को छोड़कर। जैसे क्यू है तो क्यू आई तो स्वयं वॉवेल है, ओ वॉवेल है। एम एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है तो नहीं होगा। जे के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में वॉवेल है, तो एक ये हो गया। ई तो होगा नहीं, एस टी होगा नहीं, टी के पहले बाद दोनों कॉन्सोनेंट है। आर के पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में वॉवेल है, ई भी होगा। एल के पहले वॉवेल हो गया, ई होगा नहीं। बी के पहले वॉवेल हो गया है, ए तो स्वर है। के पहले बाद में कॉन्सोनेंट है, एम के पहले और बाद में। तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं। ऐसे 2 कॉन्सोनेंट है जिनके पहले भी कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में स्वर है। तो बड़ा लाजवाब, यहाँ पे हम सभी का आंसर 2 होगा। बाकी और चुनना है आप चुन सकते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन। फिर से देखिए यहाँ कर क्या रहा है। तो बोले सर यहाँ कर कुछ नहीं रहा है, यहाँ सीधे इसको घटा दिया है। 11 में से 3 घट गया 8, 8 के स्क्वायर 64। 17 में से 11 घट गया है, 17 माइनस 11 बराबर 6 और 6 के स्क्वायर मेरे शेर बहादुरों 36। तो यहाँ पे देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि घटा के स्क्वायर, तो यही होगा, क्योंकि 24 में से 11 घटेगा 13 के स्क्वायर 169। और तो कोई हो नहीं रहा है, और कोई हो रहा है तो आप देखिए बढ़िया से पता करिए। मात्र 5 क्वेश्चन। ये डायरेक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारों, दाएं बाएं चलते रहिए। डायरेक्शन का मैंने पिछले सेट में भी बताया है। मुझे लगता है उसने कितनी दूर चलकर तय की और अब उसका मुख किस दिशा है। पी एक बिंदु से उत्तर की मुंह करके चलना शुरू किया और फिर दाएं मुड़ा। तो ध्यान दीजिए, उत्तर की ओर मुंह करके चलना शुरू किया। यहां क्या उसने कितनी दूरी तय की, अब उसका मुख किस दिशा में है। पी एक बिंदु उत्तर की ओर मुंह करके चलना शुरू किया, फिर दाएं मुड़ा। अब चलना शुरू किया, दाएं मुड़ा। जैसे उत्तर की ओर मुख था तो उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू किया, लेकिन वो दाएं मुड़ गया है। तो उत्तर के ओर मुख है तो दाएं मुड़ेगा तो कितना, 24 मीटर दौड़ा। फिर बाएं मुड़ा और 26 चला। 26 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 24 दौड़ता है। चौबीस मीटर चला और फिर अभी मुड़ा नहीं है, 6 मीटर चला
और फिर दाएं मुड़ता और 6 मीटर चला, अब दाएं तो ऊपर पहुंच जाएगा। फिर से आइए, फिर से आइए मेरे प्यारों। पहली बात तो यहाँ पे चला कितना है ये पहले पूछ रहा है। पहले बोल रहा है कि उसने कितनी दूरी चल कर तय की है। तो पहले तो ये 26 चला है, फिर 6 भी चला है, फिर 6 मीटर चलता है, और फिर 30 मीटर दौड़ता। उसने कितनी दूरी चलकर तय की? तो पहले 26 तय किया चलकर, फिर 6 तय किया तय कर, 6 तय किया चलकर, तो 38 मीटर उसने चलकर तय की। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन दिशा पूछ रहा है। तो उसने प्रारंभ में शुरुआत किधर किया था? तो चलना शुरुआत किया था उत्तर की ओर। उत्तर के बाद उसने, मैंने आपको ट्रिक बताए थे कि एक लेफ्ट प्लस एक राइट बराबर नो चेंज होता है। तो आइए, उत्तर की ओर मुंह करके चलना शुरू किया, दाएं मुड़ा, पूरब की ओर दौड़ा, फिर बाएं मुड़ गया, तो दाएं बाएं कट गया, फिर अभी उतरे जा रहा है। फिर बाएं मुड़ा, फिर 6 चला और फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं दाएं कट गया, मतलब अभी भी उतरे जा रहा है। पुनः दाएं मुड़ा, 30 मीटर दौड़ा, उसने कितनी दूरी तय की? तो अब एक ही को सिर्फ दाएं बचा है। उत्तर की ओर शुरुआत किया था, दाएं मुड़ेगा तो पूरब दिशा, तो पूरब में चल रहा है और चल कर कितना तय किया है? 38 मीटर। तो पूरब में 38 मीटर और पूरब दिशा अभी वो जा रहा है। 38 मीटर चला और पूरब दिशा अभी वो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। इधर क्वेश्चन टाइम टेकन ही है। यहाँ पे देख लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, 1 2 3 4, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर हैं, जबकि अन्य 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में हैं। सी मेज के एक कोने पर है, कोई भी कोना पर बैठा दीजिए। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो सी को कोई भी कोना पर बैठा देते हैं, और सी के दाईं ओर ठीक बगल में एफ है। हम सभी जान रहे हैं मेरे प्यारों की इधर दाएं होगा जैसे वृत्त वाला में होता है, इधर बाएं लेफ्ट होगा। तो सी इस कॉर्नर पे ले लिए हैं, तो उसके दाएं में एफ है। ठीक है, सी मेज के कोने पर है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है। अब इधर ना आएगा, इधर तो बीच में एफ हो जाएगा, तो सी और जी के बीच में केवल एफ बैठा है। 4 आदमी हो गया, सॉरी एच बैठा है। सी डी मेज के कोने पर बैठा है, तो अब यही दोनों में से कोई कॉर्नर पर होगा। ए किसी भी कोने पर नहीं है। ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ई एफ के ठीक बगल में है। तो चलिए अभी पता चल गया, ई एफ के ठीक बगल में है तो ई को यहां रखें। आई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो बी के बाईं ओर तब होगा जब बी को यहां रखेंगे, तब ना उसके बाएं यहां ई होगा। अब कंफर्म हुआ कि डी इस कॉर्नर पर है, कहा कि एक ही को कॉर्नर खाली है और लिखा है डी मेज के कोने पर है, लिखा है ना। ए किसी भी कोने पर नहीं है, तो ए के लिए अब एक ही जगह बचा है, ए यहां पर है। सभी के सभी सेटल हो गया, एडजस्ट हो गया। बोल रहा है मेरे प्यारों कि कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर है? कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर परंतु बी के दाईं ओर? तो ये दोनों है, जो जी के बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है। कौन? ए एंड डी। ए एंड डी है जो कि जी के बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है, तो ए एंड डी। तो बस अरेंज करना है, ढीठ बन के एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्टिकल को क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह, इसमें कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, ओ है, पी है, टी है, आई है, से है, एल। यहाँ पर आप प्रत्येक स्वर को यानी भावेल में एक प्लस कर दिया जाए एंड कॉन्सोनेंट में एक माइनस कर दिया जाए। भावेल में एक प्लस और कॉन्सोनेंट में एक माइनस। तो भावेल में एक प्लस करेंगे मेरे प्यारों तो ये हो जाएगा पी, कॉन्सोनेंट में एक माइनस करेंगे, कॉन्सोनेंट में एक माइनस करेंगे तो ओ हो जाएगा। भावेल में एक प्लस करेंगे तो यू हो जाएगा। कॉन्सोनेंट में एक माइनस करेंगे तो एच हो जाएगा। भावेल में एक प्लस करेंगे तो डी हो जाएगा। कॉन्सोनेंट में एक माइनस करेंगे तो जेड हो जाएगा। ये भावेल, सॉरी भावेल में एक उल्टा कर रहे हैं।
स्वर में एक जोड़ना है, कॉन्सोनेंट में घटाना है। कॉन्सोनेंट है एक घटाएंगे, यहाँ भी कॉन्सोनेंट एक घटाएंगे एस, यहाँ वॉवेल है एक जोड़ेंगे मतलब जे, यहाँ कॉन्सोनेंट है एक घटाएंगे मतलब बी, यहाँ वॉवेल है एक जोड़ेंगे मतलब बी, यहाँ कॉन्सोनेंट है एक घटाएंगे मतलब के। तो आप देख लीजिए, बोला इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन अक्षर 2 बार आएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी 2 बार आ रहा है, तो बी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। मजेदार क्वेश्चन पूछा है, बी 2 बार आ रहा है मेरे प्यारों। 24 बताइए। श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है, यह ऑफर दे देता हूं, सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है, आरंभ बिंदु से दूरी पूछ रहा है। आपको मैंने डायरेक्शन का पीछे ढेर सारा क्वेश्चन करवाया है, जैसे जैसे मुड़ते जा रहा है मुड़ते चलिए। यह भी ऑफर दे देता हूं, चूंकि कथन और निष्कर्ष का तो मैंने ढेर सारा बता दिया है, तो आप इसको भी, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऑफर धमाका समझिए और जल्दी से इसको बनाइए। तो यहाँ पे हम लोगों का 7वां सेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग 8वां सेट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेट डाल दिया गया, आप सभी विद्यार्थी देख के आए। बाकी प्रैक्टिस जितना करेगा उतना बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।